$10 लाख कमाने के लाखों तरीके हैं। इस वीडियो में हम उनमें से एक पर नजर डाल रहे हैं और इस वीडियो का मुख्य किरदार दिग्गज वॉरेन बफेट हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश करके 104 अरब डॉलर से ज्यादा की दौलत बनाई और दशकों तक सफल रहने के बाद उनके अनुसार आप इसी तरह पैसा कमाते हैं। ServiceMoney.in की एक सीरीज मैंने अपना पहला शेयर 1942 के बसंत में खरीदा था। मैं 11 साल का था, तो यही वजह है कि वॉरेन बफेट अपने लगभग हर इंटरव्यू में यही बात दोहराते हैं। यह वाकई कमाल की बात है। जितनी जल्दी हो सके निवेश करने से आप 97% लोगों से आगे निकल जाएंगे, और यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि वॉल स्ट्रीट के लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज स्कूल में आपको इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती, और युवावस्था में निवेश करते समय आप जो एकमात्र समझौता करते हैं वह यह है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई देनदारियों पर खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक बार जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का जादू देख लेंगे तो आपको जल्दी शुरुआत करने का फायदा समझ आ जाएगा। स्क्रीन से चिपके रहना, हर घंटे या कुछ चरम मामलों में हर कुछ मिनटों में कीमत की जांच करना, यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने लाभ कमाया है। अगर आपको अपने निवेशों को लेकर संदेह है तो शायद आपको उन्हें शुरू में ही नहीं करना चाहिए था। अच्छे निवेशों को लगातार रखरखाव की जरूरत नहीं होती, वे लंबे समय तक आपके लिए भारी काम करते हैं। यह सब बुनियादी, और यही कारण है कि बर्कशायर हैथवे के 80% पोर्टफोलियो में केवल कुछ ही कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें वे कुछ मामलों में दशकों से अपने पास रखे हुए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके निवेश व्यवहार में यह प्रवृत्ति क्यों आ रही है, तो इसके दो कारण हैं। या तो आप अल्पकालिक दांव खेल रहे हैं, जो बफेट के अनुसार घाटे का खेल है, या आप भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने निवेश को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं हैं। आप आर्थिक विश्लेषण करने में उलझना नहीं चाहेंगे क्योंकि कोई भी इसमें अच्छा नहीं है। ऐसा करने से आप अमीर नहीं बन सकते। अब आप अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए निचले और ऊपरी दोनों स्तरों को चुनने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक बात का संकेत देता है कि आप यह नहीं समझते कि वृहद दृष्टिकोण से चीजें कैसे काम करती हैं। शेयर बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही गतिविधियों से काफी प्रभावित होता है। तकनीक, राजनीति, नवाचार लगा सकते इसमें महामारी, युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और यहाँ तक कि नहरों में जहाजों का फंसना जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। और कोई मूर्ख ही आपको बताएगा कि इन चीजों का पूरी तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तूफान से शांति से गुजरने का एकमात्र तरीका यह समझना है कि अंततः यह गुजर जाएगा। वॉरेन बफेट 14 राष्ट्रपतियों, 7 युद्धों और तमाम तरह की विनाशकारी वृहद घटनाओं को देख चुके हैं, और उनके जैसे अनुभवी निवेशक भी ऐसी भविष्यवाणियां नहीं कर सकते। उसकी जिंदगी में उसका दाव एक ही चीज पर था कि इन सब घटनाओं के बावजूद अमेरिका विजयी होगा, और जब तक यह बात सच रहेगी उसके निवेश लाभदायक रहेंगे। वह समझता है कि ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उसके आधार पर आर्थिक विश्लेषण करने का कोई भी प्रयास उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटका देगा। 11 मार्च 1942 को जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदा था, तो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते थे वह थी बस एक इंडेक्स फंड खरीदना और कभी भी किसी हेडलाइन पर ध्यान न देना। शेयरों के बारे में आप किसी इंडेक्स फंड में $10,000 लगाते हैं जो लाभांश का पुनर्निवेश करता है, और मैं एक पल के लिए रुका ताकि दर्शक अनुमान लगा सकें कि यह राशि कितनी होगी, और यह अब $51 मिलियन होगी। वॉरेन बफेट भी सलाह देते हैं कि मीडिया द्वारा जोर दिए जाने वाले रोजाना के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। यह सिर्फ शोर है। मीडिया का काम सनसनीखेज सुर्खियां बनाना है ताकि आप क्लिक करें या चैनल देखें। वे आपको धन कमाने में मदद करने के लिए नहीं हैं। खेल पहले से ही कठिन है, इसे अपने लिए और कठिन बनाने का कोई कारण नहीं है। असेंट संपत्ति SP 500 इंडेक्स फंड में निवेश कर दी जाए। वह अमेरिकी व्यवसायों की दीर्घकालिक समृद्धि में विश्वास करते हैं, जिस पर हाल ही में कई लोगों को संदेह होने लगा है। और एक अतिरिक्त बात यह है कि ऐसे कई लोग हैं
जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण जितना कम होगा, उतनी ही बड़ी कंपनियों के लिए शेयर की कीमतों को अपने पक्ष में मोड़ना आसान हो जाता है। अब कम रखरखाव के सिद्धांत पर वापस आते हैं। S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसका बाजार पूंजीकरण बहुत ज्यादा होता है और संरचना विविध होती है। दशकों से इस इंडेक्स में निवेश करने वाले दिग्गज इसे ज्यादातर लोगों संरचना विविध होती है। दशकों से इस इंडेक्स में निवेश करने वाले दिग्गज इसे ज्यादातर लोगों से बेहतर जानते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा से कहते आए हैं कि एक व्यक्ति खुद में सबसे बड़ा निवेश कर सकता है। उनका मानना है कि आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान और कौशल होगा, आप उतने ही ज्यादा मूल्यवान बनेंगे। चाहे कोर्स करना हो, किताबें पढ़ना हो, नए कौशल सीखना हो या अच्छी आदतें विकसित करना हो, खुद में निवेश करने से लंबे समय में बहुत फायदा होता है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई भी आपसे कभी नहीं छीन सकता। साथ ही होता है, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई भी आपसे कभी नहीं छीन सकता। साथ ही याद रखें कि स्वास्थ्य ही धन है। और देखिए, खुद में निवेश की बात करें तो आप एजुकेशन अनुराग चैनल से अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अनन्य सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अमूल्य संसाधनों की दुनिया की खोज करें। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं, जैसा कि बफेट ने कहा था, वह आप में है। आज ही छलांग लगाएं और विकास के परिवर्तनकारी पथ पर चले। मैं यह सलाह नहीं दे रहा हूं कि लोग आज, कल, अगले हफ्ते या अगले महीने शेयर खरीद, लेकिन आपको तब तक शेयर नहीं खरीदने चाहिए जब तक कि आप मेरे विचार से बहुत लंबे समय तक शेयर खरीदने की उम्मीद न करें और आप आर्थिक और मानसिक रूप से उन्हें उसी तरह रखने के लिए तैयार न हो जैसे आप किसी खेत को रखते हैं और कभी भी भाव नहीं देखते और कभी नहीं आप जानते हैं। लोग धैर्य को कम आंकते हैं, है ना पैसा कमाने के धंधे में। धैर्य रखने का मतलब है पैसा कमाने के विचार को छोड़ देना, और यह सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को इससे समस्या होती है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज से ध्यान हटा लेते हैं जो वास्तव में आपको पैसा कमाती है। जैसे एक किसान एक दिन बीज बोता है और अगले दिन प्रगति देखने के लिए उन्हें खोदता नहीं है, वैसे ही एक निवेशक को अपने निवेश की बार बार जांच या बदलाव करने से बचना चाहिए। शेयर बाजार अल्पावधि में अस्थिर होता है, लेकिन दीर्घावधि में यह ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर जाता रहा है। बफेट खरीदे और रखें के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वे दशकों से अपने निवेश को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और यही उनकी अविश्वसनीय सफलता का मुख्य कारण रहा है। इसके लिए एक निश्चित स्तर की मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और अल्पकालिक दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि बाजार के गिरने पर घबराना नहीं और बेचने की इच्छा का विरोध करना। तरलता निवेश करना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा, और चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें। उदाहरण के लिए, रॉबिनहुड जैसे प्लेटफॉर्म ने शेयर बाजार को सचमुच सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है, लेकिन साथ ही इसने वॉल स्ट्रीट के दाव और योलो संस्कृति को जन्म दिया, जो निवेश से ज्यादा तुरंत संतुष्टि पर केंद्रित है। ये ट्रेडिंग, जल्दी अमीर बनने के लिए पैसे निकालने और लापरवाह व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको करनी चाहिए। दरअसल बफेट जैसे अनुभवी निवेशक इसके खिलाफ सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार ट्रेडिंग करना, सबसे लोकप्रिय स्टॉक का पीछा करना या बाजार का सही समय पर आकलन करने की कोशिश करना शायद ही कभी दीर्घकालिक धन सृजन में परिणत होता है। वास्तव में डर और लालच जैसी भावनाओं से प्रेरित होकर गलत निर्णय लेने की ओर ले जाता है, और डर और लालच आपकी संपत्ति को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि कम करेंगे। निवेश और भावनाएं तेल और पानी की तरह हैं, ये आपस में मिलते ही नहीं। याद रखें, शेयर बाजार धन सृजन का एक साधन हो सकता है या अधीर से धैर्यवान तक धन हस्तांतरित करने का एक साधन हो सकता है। बफेट के अनुसार
निवेश में एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना शामिल है जिसका बिजनेस मॉडल और वित्तीय स्थिति मजबूत हो और समय के साथ चक्रवृद्धि रिटर्न की उम्मीद हो। सरल लेकिन कुशल। दूसरी ओर सट्टेबाजी किसी संपत्ति में पैसा लगाना है इस उम्मीद में कि उसकी कीमत तेजी से बढ़ेगी। यह निवेश से ज्यादा जुए जैसा है। इसलिए बफेट सट्टेबाजी के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि इससे स्थायी संपत्ति नहीं बनती। अल्पकालिक लाभ में हमेशा ज्यादा जोखिम शामिल होता है और जो लोग सीखने से इनकार करते हैं उन्हें निगलने के लिए हमेशा एक बड़ी मछली तैयार रहती है। जल्दी अमीर बनने की कोई योजना नहीं होती, यह बस कोई और आपसे अमीर बन रहा है। और मुझे इस बात की चिंता है कि क्या हमारे सामने कोई नया प्रतिस्पर्धी किसी चीज की सिर्फ कीमत देखते हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे होते। बफेट ने एक बार कहा था, कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको मिलता है। निवेश का मतलब सस्ते शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि कम मूल्यांकित शेयर खरीदना है। बड़ा फर्क है। ठीक है, इसका मतलब उन कंपनियों को ढूंढना है जिनका मूल्य उनके मौजूदा बाजार मूल्य से ज्यादा है, और इन कंपनियों को ढूंढने के लिए आपको उनके वित्तीय आंकड़ों की जांच करनी होगी, उनके व्यावसायिक मॉडल को समझना होगा और उनके नेतृत्व और प्रतिस्पर्धी लाभ का आकलन करना होगा। फिर से यह जरूरी है कि कीमतों में उतार चढ़ाव या बाजार के रुझान से प्रभावित न हो। तो अगर आप वाकई निवेश को लेकर गंभीर हैं और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष जैसे कि एसेट मैनेजमेंट फंड पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो आपको वित्त में दक्ष होना होगा। ठीक है, और आपकी खुशकिस्मती से हमारे पास इस विषय पर ढेरों वीडियो हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जरूर देखें। आपको यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन बफेट के अनुसार शेयर की कीमतों में गिरावट कोई बुरी बात नहीं है। यह उस कंपनी के और शेयर कम दामों पर खरीदने का मौका है जिस पर आप भरोसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि किराने की दुकान पर आपकी पसंदीदा चीज सेल पर है, आप इसे लेकर उत्साहित होंगे, है ना? तो फिर शेयरों के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं? याद रखें, निवेश लंबी अवधि के लिए होता है। रोजाना या सालाना कीमतों में उतार चढ़ाव चीजों की व्यापक योजना में उतना मायने नहीं रखता। आपको लंबी अवधि के ऊपर की ओर रुझान की परवाह करनी चाहिए, और इसके लिए कभी कभी आपको विरोधी होना होगा और भीड़ के खिलाफ जाना होगा। याद रखें, असली पैसा तब बनता है जब लाक्षणिक रूप से कहें तो सड़कों पर खून बह रहा हो, वरना आपके पास उन लोगों के लिए निकासी तरलता होगी जिन्होंने तब पैसा जमा किया जब दूसरे डरे हुए थे। बाजार उन लोगों का शिकार करते हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत बनाना चाहते हैं तो उन पर काबू पाना सीखें और लीजिए एलक्सर। यह अमीर बनने के लाखों तरीकों में से एक है, और हम इस श्रृंखला की अगली प्रविष्टियों में इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह के वीडियो के बारे में अपनी राय हमें बफेट की रणनीति को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। जल्दी पहुँचें, लंबी अवधि के लिए खेलें और सुरक्षित रहें। आप देखेंगे कि अन्य उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अगली बार आपसे यहाँ फिर मिलेंगे। आज हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए धन्यवाद अलक्सर। हमें खुशी है कि आपने ऐसा किया। यदि आपको आज के वीडियो में मूल्य मिला तो कृपया हमें पसंद करें। अपलोड को कभी न चूकने के लिए घंटी आइकन दबाएं